हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले सिर्फ एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है टीसीएस। देखो, आज के दिन इसका यहाँ पे क्वार्टर का जो आपको रिजल्ट आने वाला था, और जानते हो कि रिजल्ट से जो खास बात एक चीज़ और था जो था यहाँ पे बाईबैक। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे यही आपको ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में जानेंगे। और यहाँ पे अब साफ तौर से जो कन्फर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे चुका है कि कंपनी यहाँ पे बाईबैक भी दे रही है, साथ साथ कंपनी यहाँ पे आपको जो डिविडेंड भी आपको देगी, और इसका Q2 का रिजल्ट भी आपको आया है। लेकिन अब जानते हो कि यहाँ पे एक्सपर्ट का ये बोलना था कि जो क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं आपको जून के मुकाबले यहाँ पे थोड़ा सा वीक आ सकता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और अभी तक मैंने भी नहीं देखा है। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि बाईबैक के रिगार्डिंग यहाँ पे कंफर्मेशन न्यूज़ क्या दिखाई दे रहा है। तो देखो, आप लोग यहाँ पे साफ तौर से लिखा हुआ जो देख रहे हो कि जो बाईबैक का जो प्राइस जो यहाँ पे रखा गया है वो यहाँ पे है 4,150 रुपया। ठीक है, अब देखो ये जो टोटल जो वैल्यू है वो यहाँ पे 17,000 करोड़ का कंपनी बाईबैक करते हुए दिखाई देगी। मतलब इससे ज़्यादा नहीं करेगी, लेकिन इससे कम भी आपको हो सकता है। लेकिन 17,000 करोड़ का ये बाईबैक का पूरा साइज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन जानते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है कि ये कौन से रूट के जरिए कंपनी आपको बाई करेगी। और यहाँ पर आप लोग लिखा हुआ देख रहे हो कि यहाँ पे आपको टेंडर ऑफर रूट के जरिए यहाँ पे कंपनी बाईबैक यहाँ पे करते हुए दिखाई देगी, जो हम लोग को यहाँ पे चाहिए था। और यदि आप लोग समझो ना तो गजब का यहाँ पे बाईबैक का प्राइस भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10% प्लस यहाँ पे बाईबैक का साइज है, और टेंडर ऑफर रूट के जरिए भी यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब कि कंपनी ओपन मार्केट में बाई नहीं करेगी, कंपनी आपको एक फिक्स समय देगी, उस समय कंपनी बाई करते हुए दिखाई देगी। और जानते हो कि ओपन में कुछ खास हम लोग को इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन टेंडर में देखने को मिलता है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ कि देखो, अभी तो फिलहाल ये बाईबैक का रिकॉर्ड डेट आपका आएगा, ठीक है, टाइम है। लेकिन ऐसे मैं आपके साथ एक पॉइंट शेयर करना चाहूँगा कि बाईबैक में पार्टिसिपेट आपको तभी लेना चाहिए यदि आप उस कंपनी में शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए हो। बाकी लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए तो मेरे हिसाब से आपको लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहिए, क्योंकि कंपनी इसलिए बाई करती है क्योंकि कंपनी को ये लगता है कि अभी जो उनका जो स्टॉक का प्राइस है वो सस्ते दाम में मिल रहा है, और उनको ये लगता है कि यहाँ से कंपनी और ऊँचा ग्रोथ करते हुए दिखाई दे सकता है, इसलिए कंपनी ऐसा बाईबैक करती है। और उसके बाद एक और कारण यहाँ पे हो सकता है कि आपको शेयर होल्डर को ये आपको व्यू दिखाना कि देखो कंपनी को भरोसा है अपने बिजनेस में। ठीक है, अब ये बाईबैक के रिगार्डिंग मैंने सारा कुछ आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। अब चलो हम लोग यहाँ पे इसका देखते हैं Q2 का अर्निंग कैसा दिखाई दे रहा है। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ये देख लो कि यहाँ पे 9 रुपया पर शेयर आपको जो डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने जो आपको डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, अब मैंने सारा कुछ आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। अब चलो हम लोग यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करते हैं, और इसका हम लोग यहाँ पे आपको जो अर्निंग देखते हैं कि कैसा यहाँ पे अर्निंग इनका दिखाई दे रहा है। तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख लो कि यहाँ पे सारा नंबर आपका होगा करोड़ फिगर में। और स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पहले टोटल इनकम क्या दिखाई दे रहा है। तो देखो, टोटल इनकम में आप लोग को एक चीज़ तो यहाँ पे गौर कर रहे हो कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के हिसाब से आपको गेन है 56,000 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे 60,000 करोड़ यहाँ पे हो चुका है। और क्वार्टर थोड़ा सा यहाँ पे आपको कमी आते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन जानते हो कि हमेशा फोकस करना ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर थोड़ा सा आपको फ्लक्चुएट यहाँ पे करता है, लेकिन ईयर ऑन ईयर यदि ग्रो कर रहा है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब चलो यदि हम लोग उसके बाद देखें यहाँ पे टोटल एक्सपेंस क्या दिखाई दे रहा है। तो देखो, जैसे यहाँ पे सेल्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, सेम आपको वैसे वैसे यहाँ पे खर्च भी आपको गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। या फिर आप क्वार्टर ही देख लो, या फिर आप यहाँ पे ईयर ऑन ईयर भी आप देख लो। जैसे सेल्स था सेम यहाँ पे आपको वैसे खर्च भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखो, यदि हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट एक बार देखें इसका प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो देखो, 10,465 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे हो चुका है 11,380 करोड़ ईयर ऑन ईयर। और क्वार्टर यहाँ पे 11,120 करोड़ से बढ़कर 11,380 करोड़। मतलब कि जो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था उससे एक बेहतर नंबर आते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके हिसाब से यहाँ पे 6% का कमी आ सकता था, लेकिन यहाँ पे उल्टा तो प्रॉफिट में यहाँ पे गेन ही दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है कि रिजल्ट यहाँ पे उम्मीद से अच्छा आया है, तो फिर आपको ज़रूर से इसके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, होल्ड करो, बाकी जो डाउट और बचे वो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। अब देखो, क्या कुछ और भी यहाँ पे आपको जो है जानना है वो आप कमेंट करना। लेकिन मैं ऐसे बस आपको एक चीज़ बता दूँ कि देखो, ये जो भी आपको जो यहाँ पे इम्पैक्ट होगा ना, ये आपको ये नहीं दर्शाता कि हाँ भाई आप लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को बाई कर लो। नहीं, हमेशा देखो कंपनी का बिजनेस, और बिजनेस के मुकाबले टीसीएस में कोई भी ऐसा फॉल्ट नहीं है। 60% का यहाँ पे कंपनी का आरओसी है। मतलब सोच सकते हो कि
कंपनी यदि अपने ऊपर यहाँ पे 100 रुपये लगा रहा है ना, तो उस कंपनी का 100 रुपया एक साल बाद यहाँ पे हो जा रहा है 60% ग्रोथ के हिसाब से 160 रुपया, जो एक शानदार नंबर को दर्शाता है। और इसलिए मैंने सारा कुछ तो ऐसे शेयर किया हुआ ही है। बाकी जो डाउट बचे वो कमेंट में पूछना, ठीक है। कोई भी पैसा यहाँ पे नहीं लगता है कमेंट करने में। तो चलो, होप आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।